वो देखने वाले हैं। पहली वीडियो में हम लोग इंडिया का पूरा मैप, इंडिया के सारे राज्य कवर कर चुके हैं विद राजधानी सहित। तो आज हम इंडिया के पड़ोसी देश देखेंगे। इंडिया के पड़ोस में कौन कौन से देश अवस्थित हैं और इंडिया के पड़ोसी देशों से भारत के कौन से राज्यों की सीमा साझा होती है और इंडिया के पड़ोसी देशों से हमारी बाउंड्री कितनी कितनी साझा होती है। ये सारी चीजें आज इस वीडियो में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए हमारे साथ बने रहिए। तो ऊपर देखिए आप, ये वाला जो राज्य, ये वाला जो देश है, ये वाला देश अफगानिस्तान है। उस दिन भी हमने आपको बताया था और आज भी हम बता रहे हैं कि ये अफगानिस्तान है। और अफगानिस्तान उनसे सीमा साझा करता है सिर्फ जम्मू कश्मीर वाला जो एरिया था, उसे अब केंद्र सरकार ने दो राज्य बना दिए हैं, दो यूटी बना दिए हैं, यानी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। और उसके बाद भी जो हमने आपको पहली वीडियो में बता दिया था, ये जो एरिया है यहाँ से लेकर ये और यहाँ से लेकर ये दोनों एरिया हमसे कटे हुए हैं। यानी कि ये जो एरिया है, ये जो वाला, ये जो चीन के पास चला गया है। ठीक। और ये जो एरिया है, ये पाकिस्तान के पास चला गया है। ठीक। तो इसी वाले एरिया से अफगानिस्तान सीमा साझा करता है। तो ये अफगानिस्तान है, ये वाला इसी एरिया से सीमा साझा करता है। तो और ये जो चीन वाला एरिया है, इसे अक्साई चीन बोलते हैं। पिछली वाली वीडियो हमने बता दिया था, अक्साई चीन है। और ये वाला एरिया है, इसे पीओके बोलते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी पाक अधिकृत कश्मीर। तो ये इतना वाला एरिया, यहाँ से यहाँ तक पाकिस्तान के पास है। ये इतना वाला एरिया चीन के पास है। अब हमारे पास ये वाला जो एरिया है लद्दाख है, ये वाला एरिया जम्मू कश्मीर है। ठीक। तो यही दो एरिया को केंद्र सरकार ने पहले जम्मू एंड कश्मीर पूरा बोला करती थी। अब क्या हुआ है, केंद्र सरकार ने ये वाला जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, ये वाला लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। ये हमने पहले ही कंफर्म कर लिया था पिछली वाली वीडियो में। अब जो हमारी जो अफगानिस्तान से सीमा लगती है, तो आपको दिख रहा होगा, यानी लोग कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। अफगानिस्तान है ना, वो हमारे पीओके वाले एरिया से, इस वाले एरिया से अफगानिस्तान सीमा साझा करता है। ये वाला जो है अफगानिस्तान, वो इस वाले एरिया से सीमा साझा करता है। ठीक है। तो कितनी करता है, 106 किलोमीटर। वो पीओके वाले एरिया से सीमा साझा करता है अफगानिस्तान। ये पड़ोस में है, ये सीमा साझा करता है कितनी, 106 किलोमीटर। दूसरा अपना देश है जो सीमा साझा करता है, ये अपना पड़ोसी है, पड़ोसी पाकिस्तान अपना भाई है। तो ये सीमा साझा करता है। ये यहाँ से लेके देखो, ये वाला जो एरिया हमने आपको बताया था, ये वाला एरिया गुजरात से लेकर, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। ठीक। तो ये लद्दाख वाला एरिया जो ऑक्युपाइड कर लिया उससे, ये इतने लंबी बाउंड्री सीमा साझा करता है। तो ये 3323 किलोमीटर की सीमा बाउंड्री है, तो जो ये पाकिस्तान हम लोगों से सीमा साझा करता है। ठीक है, 3323 किलोमीटर की। इसी लाइन को हम कहते हैं, यानी कि जो रेड क्लिफ खींच के चले गए थे, तो इसी लाइन को हम कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। तो पाकिस्तान और इंडिया की है ये वाली एरिया जा रहा है, ये ऐसे करके, इसी वाली लाइन को हम लोग रेड क्लिफ बोलते हैं। और जो ये वाली एरिया है, ये जो अफगानिस्तान से लगती है, ये वाली, ये इसी को हम कहते हैं डूरन लाइन। यानी कि जो हमारी उससे सीमा साझा होती है अफगानिस्तान से, उसे कहते हैं, भारत और पाकिस्तान से सीमा साझा होती है उसे रेड क्लिफ कहते हैं। और जो अफगानिस्तान से सीमा साझा होती है उसे हम कहते हैं डूरन। तो डूरन लाइन यही वाली है जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से सीमा साझा करती है, उसे डूरन कहते हैं। और ये पाकिस्तान वाली तो खूब लंबी है, उसे रेड क्लिफ कहते हैं। ठीक है। तो दो ये क्लियर हो गए होंगे, पहला पड़ोसी अपना पाकिस्तान और दूसरा पड़ोसी अफगानिस्तान, ये दोनों इधर के क्लियर हो गए। ठीक है। अब आइए इधर आते हैं। अब इधर पहला जो यहाँ से लेकर
पूरा ये वाला एरिया तुम्हें दिख रहा होगा, ये जो सीमा चलती है ना, ये जो सीमा है, ये चल के आई है ये यहाँ तक, ये पूरा अपना चीन है, ये देखा, ठीक है, ये अपना पूरा चीन है, वो वाली सीमा, ये वाली अभी हमने ड्रॉ की है लाइन, ये वाली सीमा। और ये सिक्किम, यहाँ पर हमने बताया था 7 बहनों के बीच में एक भाई है, ये वाला एरिया जो सिक्किम का है, ये यहाँ पर भी चीन की सीमा साझा होती है। तिब्बत वाला एरिया है उससे, और तिब्बत वाला एरिया चीन ने ही कब्जा लिया है 1959 में। दलाई लामा को भगा दिया, दलाई लामा भाग के हमारे यहाँ शरण ले लिए, तो इन्होंने चीन ने तिब्बत वाला एरिया कब्जा लिया, तो तिब्बत वाले एरिया से ही सिक्किम की सीमा लगती है, तो ये चीन की यहाँ भी लगती है, ठीक है, सिक्किम पर। और इधर से वहां से लद्दाख, पूरा हिमाचल और उत्तराखंड से यहाँ तक चली आई। यहाँ के बाद ये नेपाल स्टार्ट होगा, ये भूटान, तो यानी ये चीन है यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ पर भी है, और थोड़ा जाके अब फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, देखो अपना चाइना, ये भूटान की पीले कलर में, इसके बाद ये जो है ये चाइना फिर स्टार्ट हो जाता है यहाँ तक। तो चाइना की सीमा यानी यहाँ से लेकर ये वाले और यहाँ से लेकर ये वाले, ये चाइना की 3 जगह लगती है, पहली ये लगती है यहाँ पर, दूसरी ये लगती है, और तीसरी अरुणाचल प्रदेश पे यहाँ लगती है, ध्यान रखना। तो चीन से लगती है 3400 के समथिंग, 3488 है, तो वो सीमा लगती है। अभी देखेंगे, पूरी बाउंड्री देखेंगे, पहले ये देख लो कहाँ कहाँ लोकेट होती है, कहाँ कहाँ लगती है, ठीक। अब चीन का हो गया, और चीन के बाद ये अपना पड़ोसी नेपाल है, ये नेपाल की सीमा ये वाली, ये लिखा भी होगा नेपाल, ये नेपाल ऐसे सीमा साझा करता है, ठीक, ये वाला। और ये बीच में सिक्किम पड़ जाता है, और सिक्किम के बाद ये वाला जो एरिया है पीले कलर में पूरा पूरा, ये वाला, ये भूटान है, ठीक, और सिक्किम बीच में आ गया, तो ये वाला भूटान हो गया। तो नेपाल और भूटान बिल्कुल बगल में ही है, उसके ऊपर, ठीक, इधर बराबर में चले जाओ, तो जो ये ग्रीन कलर में दिख रहा है ना, ये पूरा लिखा ही हुआ म्यांमार है, ये यहाँ तक म्यांमार की सीमा साझा होती है हम लोगों से, ये ग्रीन कलर में। उसके बाद जो ये लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ से लेकर ये ऐसे करके टेढ़ी मेढ़ी लाइन, ये ऐसे करके टेढ़ी मेढ़ी पूरी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी जाती हुई और फिर वापस लौट आती है, ये वाला जो एरिया है इसे कहते हैं हम बांग्लादेश, ये लिखा हुआ है, ठीक। और ये वाला है ये म्यांमार है, तो म्यांमार इधर लग रहा है और बांग्लादेश ऐसे घुसा हुआ है, यही वो बांग्लादेश है जो इंदिरा जी ने इसे तोड़ दिया था। इंदिरा गांधी जी ने 1971 में पाकिस्तान से ले लिया था। पाकिस्तान ने जब हमारे देश का विभाजन हुआ था तो 2 तरफ पाकिस्तान था, 47 में विभाजन हुआ, तो इधर इसे कहते थे, ये वाला पाकिस्तान था, इसे कहते थे पश्चिमी पाकिस्तान, इसे कहते थे पूर्वी पाकिस्तान, ठीक, पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। कहते थे पूर्वी पाकिस्तान। उसके बाद क्या हुआ, ये नींव पड़ी थी 1905 में, शायद आपने हिस्ट्री पढ़ी हो, तो 1905 का जो टाइम था, उस टाइम करजन नाम का जो था, उस करजन ने जो है ने विभाजन कर दिया था बंगाल का। ये पूरा बंगाल था, आपको हमने पहले इंडिया के मैप में बताया, बंगाल जो ऐसे करके ये वाला जो एरिया है ना, ये ऊपर तक जाता है, तो ये वाला एरिया बंगाल था। और ये बांग्लादेश जो हमने अभी बताया है, ये भी बंगाली था, पूरा बंगाल था। तो इसे करजन ने 1905 में विभाजन करके पूर्वी बंगाल पश्चिमी बंगाल में विभाजित कर दिया था। तो ये बांग्लादेश वाला जो एरिया था, इसे कहते थे हम पश्चिमी बंगाल, ठीक। बांग्लादेश वाला एरिया था, इसे कहते थे हम पूर्वी बंगाल, पूर्वी बंगाल कहते थे, इसीलिए इसे पूर्वी पाकिस्तान नाम दिया था। और ये वाला जो एरिया है हमारा, जो बंगाल अभी है पश्चिम बंगाल, उसे कहते थे पूर्वी बंगाल, वो पश्चिमी बंगाल, क्योंकि पश्चिम में पड़ता था, ये पूर्व में पड़ता था, ठीक है। तो उसके बाद ये जो बंगाल था, ये तो 71 में, मतलब 47 में आजाद हुआ पाकिस्तान, तो पूर्वी पाकिस्तान के नाम हुआ, पड़ गया। फिर 71 में जब इंदिरा जी ने इसे स्वतंत्र कर दिया मुक्ति वाहिनी की सहायता से,
तो 71 में जब 13 दिनों का युद्ध चला और स्वतंत्र हो गया, उसके बाद इसका नाम बांग्लादेश पड़ा। तो पहले पूर्वी बंगाल फिर बांग्लादेश, पहले पूर्वी बंगाल फिर पूर्वी पाकिस्तान और फिर बांग्लादेश, इसकी ये कहानी है। इसीलिए हम पश्चिम बंगाल को पश्चिम बंगाल कहते हैं, क्यों? जबकि वो पूरब में है। पश्चिम का एरिया यानी इधर इधर वाले एरिया को हम कहेंगे पश्चिम और इधर वाले एरिया को कहेंगे पूरब, लेकिन बंगाल तो यहाँ पर है। बंगाल यहाँ होते हुए भी हम पश्चिम बंगाल क्यों कहते हैं, उसका यही लॉजिक है। यानी कि जब इसका पार्टीशन हुआ था, जब इस बंगाल का विभाजन हुआ, तो इधर वाला जो था ये एरिया तो पूरब में था ना, और ये एरिया पश्चिम में था। तो आज तक हम उसी चीज को मानते हुए हम पश्चिम बंगाल को पश्चिम बंगाल बोलते हैं। तो अब आपको क्लियर हुआ होगा कि हम पश्चिम बंगाल क्यों कहते हैं, जबकि है वो पूरब में। ठीक, ये लॉजिक है, 1905 से चला आ रहा है। क्योंकि उसका पार्टीशन किया तो ये पश्चिम में था, इसलिए पश्चिम बंगाल, ये पूरब में था तो पूर्वी बंगाल, पूर्वी बंगाल से पूर्वी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश। अब बांग्लादेश है और हम अभी भी उस बंगाल को जो पूरब में स्थित है उसे भी हम पश्चिम बंगाल कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया इसका बांग्लादेश का, म्यांमार का। अब ये जो नीचे लटक रहा है, ये है अपना श्रीलंका, दिख रहा होगा। इसका ये जो एरिया है इसे कहते हैं राम सेतु। राम सेतु यहाँ पर, यहीं पर है रामेश्वरम, यहाँ तमिलनाडु में यही रामेश्वरम है, यही पम्बन पम्बन द्वीप है, वहीं पर ये राम सेतु है। जो राम ने सीता माता चोरी हो गई थी तो रावण पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र पर पुल बनाया था, वही है ये राम सेतु, जिसे नल और नील की सहायता से बनाया था। तो उनके डाले हुए पत्थर डूबते नहीं थे, तैर जाते थे। तो यही यहाँ पर ये राम सेतु है, और ये अपना जो लटकता हुआ है ये श्रीलंका है। ठीक, तो कितने पड़ोसी हो गए आप देखिए। ठीक, यानी कि पड़ोसियों की संख्या कितनी हो गई है। पड़ोसी हो गए, एक अफगानिस्तान हो गया, एक पाकिस्तान हो गया, ठीक, एक चीन हो गया, ऊपर देख लिया हम लोगों ने। ठीक, और चीन के बाद ये नेपाल हो गया, और एक भूटान हो गया, और भूटान के बाद एक म्यांमार हो गया और बांग्लादेश हो गया, और ये श्रीलंका हो गया नीचे लटकता हुआ। तो इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं, जब क्वेश्चन बनेंगे तो दो क्वेश्चन बनते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। वैसे पड़ोसी देश हमारे 8 हैं, यानी कि हम पड़ोसी देशों को, कितने देशों को पड़ोसी देश मानते हैं, वो 8 देश हैं पड़ोस में। लेकिन ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि भारत की सीमा कितने देशों से साझा होती है, यानी सीमा साझा का क्वेश्चन बनेगा तो अलग हो जाएगा, और पड़ोसी देशों का बनेगा तो अलग हो जाएगा। क्योंकि सीमा साझा हम भूमि के स्तर पर भी करते हैं और जल के स्तर पर भी करते हैं। तो जल के स्तर पर करेंगे तो उसके लिए देश अलग हो जाएंगे, और भूमि के स्तर पर जो सीमा साझा करेंगे उसके लिए देश अलग हो जाएंगे। इसलिए बोल रहे हैं कि दो क्वेश्चन बनेंगे, और जो भी क्वेश्चन हल करो तो उसे थोड़ा देख लेना कि किस आइडिया से पूछा गया है। जैसे कि आप देखिए, जैसे हम लोग देखते हैं कि अफगानिस्तान है, अब अफगानिस्तान सीमा साझा कर रहा है, ठीक, भूमि की भी। और दूसरा पाकिस्तान है, पाकिस्तान भी सीमा साझा कर रहा है, दिख रहा होगा आपको भारत से। और तीसरा ये नेपाल है, नेपाल भी कर रहा है। चीन भी ऊपर कर रहा है, उतने एरिया से कर रहा है, 3 जगह कर रहा है ना चीन। तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन और नेपाल 4 हो गए, भूटान 5 हो गए, और म्यांमार 6 हो गए, और ये बांग्लादेश 7 हो गए। तो ये भूमि से लगे हुए हैं, ये ध्यान रखना, 7 देश हो गए, ये भूमि से लगे हुए हैं, यानी ये इनकी जो सीमा है वो जमीन से जमीन टच कर रही है। ठीक, तो कोई क्वेश्चन पूछे कि भूमि से लगने वाले पड़ोसी देशों की संख्या तो कितनी है, 7, दो दो 4, यानी म्यांमार 1, बांग्लादेश 2, भूटान 3, चाइना 4, नेपाल 5, अफगानिस्तान 6, पाकिस्तान 7। ठीक, तो भूमि से सीमा साझा करने वाले देशों की संख्या कितनी है, वो है अपनी 7। और उसके बाद बोले जल से सीमा साझा करने वाले, तो ये अब हमने बता दिया आपको, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो श्रीलंका का है, ठीक है। तो ये जो श्रीलंका का एरिया है, तो इसे हम
जल से सीमा साझा करता है। तो यहीं पर एक नीचे जो मैप में अभी आ नहीं पाया है, ये हुआ क्या था, मैप में जो नहीं आ पाया है इसमें, तो यहाँ पर ये जो अरब सागर है और ये इधर बंगाल की खाड़ी है, यानी इसे ये वाली बंगाल की खाड़ी, ये वाला अरब सागर है और नीचे हिंद महासागर है जो लिखा हुआ है, ठीक है। इसी में एक मालदीव नाम का देश है, यानी मालदीव, ठीक है। जो मालदीव है ना, वो भी हमसे जल से सीमा साझा करता है। तो ये ध्यान रखना कि जो श्रीलंका, मालदीव दो जल से सीमा साझा करते हैं और 7 जो देश हैं वो स्थल से सीमा साझा करते हैं। तो एक श्रीलंका और मालदीव दो जल से सीमा साझा करते हैं, ठीक, और स्थल से सीमा साझा करते हैं वो 7 है। तो यानी कि से 7, 7 और 2 जल, 2 जल यानी श्रीलंका और मालदीव और 7 जो देश हैं ये इससे सीमा साझा करते हैं। ये आपको समझ आ गया होगा। अब ये देखते हैं कि इनकी जो बाउंड्री लाइन है ना, वो राज्यों की जो जो राज्य हैं इतने, वो किस किस देश से कितने कितनी सीमा साझा करते हैं वो तो अभी क्लियर कर देंगे, लेकिन कौन कौन से राज्य किस किस देश से कितने लगे हुए हैं, यानी ये तो पता चले कि कितने राज्य किस देश से सीमा साझा करते हैं। तो आइए, अफगानिस्तान से एक ही लगता है, ध्यान रखना। अफगानिस्तान से सिर्फ जम्मू कश्मीर लगेगा, वो लद्दाख लगेगा। अब जम्मू कश्मीर नहीं रहा है इसलिए तो अफगानिस्तान से लगेगा ना, ये यहाँ पर ये सिर्फ लद्दाख लगेगा, एक लगेगा इससे अफगानिस्तान से। तो अफगानिस्तान से सीमा साझा करने वाला सिर्फ एक रहा है। अब जम्मू कश्मीर नीचे आ गया तो एक साझा करता है। अब आइए अपने पड़ोसी पाकिस्तान पर। तो अफगानिस्तान को अब पड़ोसी पाकिस्तान के जब पास आओगे तो देखो, ये वाला एरिया गुजरात एक, राजस्थान दो, पंजाब तीन और जम्मू कश्मीर चार और ये लद्दाख वाला एरिया पांच, ठीक है। तो कितने हो गए, यानी कि पांच। तो पाकिस्तान से पांच राज्य हमारे सीमा साझा करते हैं, ध्यान रखना। नीचे से चलना चाहे ऊपर से, ठीक है। ऊपर से चलोगे तो लद्दाख, कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ठीक है। तो ये जो एरिया है यहाँ से लेकर के ये वाला ऐसे करके ये यहाँ तक जाता है। ये पाकिस्तान से पांच राज्य सीमा साझा करते हैं, ठीक, पांच। अफगानिस्तान से एक केवल, ठीक है। अब आइए चाइना की तरफ। तो चीन क्या करता है, चीन की सीमा ये वाली है। चीन जो है ना, यहाँ पर एक राज्य जो पड़ता है ये लद्दाख है, दूसरा ये वाला जो एरिया है वो हिमाचल है और ये वाला एरिया है वो उत्तराखंड है। इसीलिए हमने इंडिया का मैप आपको पढ़ाया था कि इंडिया में राज्य पहले क्लियर हो जाए तो पड़ोसी देशों से कौन कौन सा राज्य सीमा टच करता है वो देखने में आपको दिक्कत ना हो। तो हमने बता दिया अभी आपको, ये लद्दाख है, ये वाला हिमाचल प्रदेश है, अब ये वाला उत्तराखंड है। तीन हो गए। तीन के बाद ये वाला जो एरिया है वो सिक्किम है, ये वाला सिक्किम चीन से लगता है, चार हो गए। और ये वाला जो एरिया है वो अरुणाचल प्रदेश है। तो चीन से भी कितने देश सीमा साझा करते हैं, चीन से भी सीमा साझा करते हैं पांच, ठीक। कौन कौन से हैं, अरुणाचल, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल और लद्दाख। जम्मू कश्मीर साझा नहीं करता है क्योंकि जम्मू कश्मीर ये पहुंच गया यहाँ पर, दिख रहा होगा आपको ये वाला, तो यहाँ आ नहीं पा रहा, ठीक।
तो चीन से 5, पाकिस्तान से 5 और अफगानिस्तान से 1, यानी लद्दाख। अब सीमा साझा करने वाले नेपाल से कितने देश, मतलब कितने राज्य हैं हमारे, तो नेपाल से देखो एक तो यही करेगा उत्तराखंड, जो यूपी से लग हुआ, ये एक उत्तर प्रदेश, ठीक, ये उत्तराखंड, दो, तीसरा ये अपना बिहार, ठीक, और ये जो है पश्चिम बंगाल। हमने बताया था आपको उस दिन कि पश्चिम बंगाल ये यहाँ से स्टार्ट होके और सीधा यहाँ तक जाता है ऐसे, ये आपको उस दिन हमने क्लियर किया था, ठीक है। तो कितने हो गए, आपको दिख भी रहा होगा शायद, देखने का कोशिश करें तो ये हमने साफ कर दिया है, ये दिख भी रहा होगा यहाँ तक गया है, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि कितने हैं, यानी कि ये वाला उत्तराखंड, यूपी और ये बिहार और ये बंगाल, उसके बाद ये जो बैठा है चोटी पर, ये है अपना सिक्किम। तो कितने देश हो गए, 1 2 3 4 5, तो नेपाल से भी कितने निकल के आए, 5। अब सोचो, नेपाल से भी 5 हो गए। अब आइए भूटान की तरफ, ठीक है। तो भूटान से सीमा साझा करते हैं वो देश कितने हैं, तो भूटान से देखो ये वाला भूटान है लिखा हुआ है, ये वाला, तो ये वाला नेपाल लिखा था, ठीक है। ये वाला चीन था, चीन तो वहां से वहां तक ही था। तो ये भूटान लिखा हुआ है, तो भूटान से एक तो बंगाली लगेगा, बंगाल ऐसे करके ऐसे हो जाता है, यानी ऐसे नीचे से जाता है, ऐसे बढ़ता है और ये ऐसे बढ़ता है और बीच में बैठ जाता है सिक्किम, समझ रहे हैं। तो इसलिए तो इधर भी नेपाल से भी बनाता है सीमा और इधर मतलब भूटान से भी बनाता है, तो इसलिए ऐसे ध्यान रखना कि बाई की तरह बट जाता है। तो ये एक तो बंगाल से लगेगा, ये वाला बंगाल से लगेगा, ठीक है, बंगाल से लग गया। बंगाल के बाद ये वाला जो है फिर लगेगा जाके सिक्किम से, यहाँ पर सिक्किम जो बैठा है वो सिक्किम दोनों से लगता है, नेपाल से भी और भूटान से भी, तो ये सिक्किम से लग गया। सिक्किम के बाद ये जो है पूरा ये ऐसे एरिया है, ये वाला, ये उल्टी वाई है, ये असम है, ठीक, असम। और ये वाला जो एरिया हमने अभी बताया ये आपको, ये अरुणाचल प्रदेश है। तो जो भूटान है वो 4 से लगता है, यानी कि सिक्किम 1, बंगाल 2 और असम 3 और अरुणाचल प्रदेश 4, ठीक है। तो जो भूटान है वो 4 देशों से लगता है, क्लियर कर देंगे, अभी समझते चलिए। 4 हो गए। अब आइए इधर, इधर जो है ये म्यांमार है, लिखा। अब म्यांमार कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, तो ये वाला जो एरिया हमने तुम्हें बताया था उस दिन, ये पूरा का पूरा, अब बताया था हमने अरुणाचल प्रदेश है, तो एक अरुणाचल प्रदेश, ये जो दूसरे नंबर पर है ये ये नागालैंड है, तीसरे नंबर पर ये मणिपुर है और चौथे पर ये मिजोरम है। तो ये क्रम से हैं, यानी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 हैं। तो जो म्यांमार है वो त्रिपुरा से सीमा साझा नहीं करता है, देख लो ये जो एरिया आपको दिख रहा होगा, ये जो हरे कलर में ये बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश की वजह से ही जो म्यांमार है वो इस राज्य को यहाँ पर चमक रहा है, ये इससे सीमा साझा नहीं कर पाता है। तो यानी बांग्लादेश जो म्यांमार है वो भी 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, यानी कि 4, म्यांमार भी 4, भूटान भी 4। अब उसके बाद अब बांग्लादेश का आ जाइए, तो बांग्लादेश का थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा आपको। बांग्लादेश ऐसे घुसा हुआ है 3 तरफ से, तो हमारे एक राज्य को घेरे हुए है, इसका नाम है त्रिपुरा। वो 3 तरफ से बेचारा बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो उसको ही समझने के लिए थोड़ा इसमें इसको साफ करते हैं, ठीक है। तो ये बांग्लादेश आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये दिख रहा है ना, ये वाला,
ये लिखा है बांग्लादेश। ये हरा हरा है, ये पूरा जो हरा हरे रंग में दिख रहा है ये बांग्लादेशी है। तो बांग्लादेश पहले तो करता है, देखो ये देखो मिजोरम, ये वाला अभी मिजोरम बताया था, मिजोरम। ये वाला त्रिपुरा, तीन तरफ से घिरा है, इधर से भी, नीचे से भी और इधर से भी। तो त्रिपुरा तीन तरफ से घिरा इसलिए। अब जो हमने असम आपको दिख रहा होगा, असम हमने उल्टी बाई की तरह बताया था आपको, ऐसे करके गया ये ऐसे, तो देखो ये ऐसे यहाँ पर आया ये, तो ये भी सीमा साझा करता है ना, देख रहे कर रहा है। तो यानी कि पहले ये वाला मिजोरम, ये वाला तीन तरफ से घिरा त्रिपुरा और ये असम, और इधर ये नीचे रह गया ये, देख रहे हो ये मेघालय है, ये वाला मेघालय है। और ये पूरा जो यहाँ से यहाँ तक गया है, ये यहाँ से लेकर ऐसे हमने बताया था, ऐसे जाके ये और ऐसे बढ़ता ऐसे और ऐसे, इसलिए पीले से भी टच करता है और उससे भी। तो बंगाल ऐसे गया है, तो इसलिए बंगाल की सीमा तो इससे लगेगी, ये वाली पूरी लगती है इसकी। तो यानी कितने राज्य हो गए, यानी ये वाला मिजोरम, ये वाला त्रिपुरा, ये वाला ये नीचे जो मेघालय है, और ये आया उल्टी वाई की तरह असम, और ये वाला बंगाल। ठीक है, तो इससे 5 राज्य हो गए सीमा टच करने वाले। ठीक है, तो बंगाल जो बांग्लादेश से साझा करने वाले 5 हो गए। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कितने कितने देश, जो देश हैं वो हमारे किस किस राज्य से सीमा साझा करते हैं। आओ एक बार हम आपको रिवाइज करा देते हैं, फिर देखते हैं कि इनकी जो है सीमा कितनी कितनी लगती है। पहले इसको देख लीजिए कौन कौन से स्टेट से लगते हैं, उसके बाद सीमा देखते हैं। तो अभी हमने आपको क्लियर कट समझा तो दिया ही है, उसके बाद भी आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो तो दोबारा देख लीजिए, हम आपको दिखा देते हैं। अभी हमने आपको पेन ड्रॉ करके दिखाया, लेकिन अब हम पेन ड्रॉ नहीं करेंगे, सिर्फ बोलेंगे तो आप देखते रहना कौन कौन सा है। ठीक है, देखिए उधर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान कितने से करता है, 1 से। ठीक, लद्दाख से। पाकिस्तान, पाकिस्तान गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर और लद्दाख, 5 से पाकिस्तान, पास से पांच, पास से पाकिस्तान। अफगानिस्तान 1। चाइना यानी चीन, चीन कितने से करता है, यानी लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान 5, पड़ोसी पाकिस्तान और पड़ोसी चीन भी है। और चीन पाकिस्तान का बहुत अच्छा मित्र है, दोस्ती है हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए, इसलिए उससे भी 5 राज्यों से ही सीमा साझा होती है। पाकिस्तान से 5 राज्य और चाइना से 5 राज्य। पाकिस्तान से कौन कौन से, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इससे लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। चीन से। फिर आ जाओ नेपाल, अब नेपाल किससे करता है, यानी उत्तराखंड और यूपी, यूपी से अलग हुआ है उत्तराखंड, तो उत्तराखंड और यूपी। उसके बाद पड़ोसी अपना बिहार, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल जो जाता है बाई की तरह, और बीच में जो बैठा है 7 सिस्टर का एक भाई सिक्किम। तो सिक्किम, बंगाल, बिहार, यूपी, उत्तराखंड, 5 से नेपाल भी करता है। और 4 से करता है भूटान। भूटान कैसे 4 से करता है, एक तो बंगाल से करता है, एक सिक्किम से करता है, जो बीच में बैठा दोनों से कर रहा है। तो बंगाल और सिक्किम, और सिक्किम के बाद ये असम वाला, असम और अरुणाचल प्रदेश। ये देखो ये अरुणाचल प्रदेश है ना, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये असम है, ये वाला, और ये बंगाल से कर रहा है, ये बीच में बैठा ये वाला सिक्किम। तो सिक्किम इधर भी है और इधर भी है। ठीक, तो सिक्किम, बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो भूटान 4 से कर रहा है, चीन 5 से कर रहा है और नेपाल भी 5 से कर रहा है। अब म्यांमार, म्यांमार का हमने बता दिया आपको 4 से कर रहा है। ऊपर से आइए, ये यहाँ से, यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश यहाँ तक आया, यहाँ से स्टार्ट हुआ ये तो यहाँ तक गया। तो इधर ये अरुणाचल प्रदेश, ये नागालैंड, ये जो है मणिपुर, और ये है मिजोरम। ठीक, तो ये म्यांमार 4 से करता है। इधर जो बांग्लादेश आ जाता है, इसलिए त्रिपुरा से नहीं कर पाता है, तो 4 से म्यांमार करता है। और जो बांग्लादेश है वो 5 से करता है, यानी कि देखो इससे भी करता है, मिजोरम से भी, उसके बाद यहाँ पर त्रिपुरा है उससे भी, उसके बाद असम से और मेघालय से और बंगाल से। तो 5 से ये करता है। तो 5 वाले कितने हो गए, पाकिस्तान, चीन,
और बांग्लादेश, 3 हो गए 5 से, 5 राज्यों से सीमा साझा करते हैं। 4 वाले 2 हो गए, भूटान 4 से और म्यांमार 4 से, ठीक। और बंगाल, वो बांग्लादेश और चीन और नेपाल और पाकिस्तान, ये 5-5 से हैं। 5 वाले 4 हो गए, पाकिस्तान, नेपाल, चीन और बांग्लादेश। 4 से म्यांमार, भूटान और 1 से करता है अफगानिस्तान। तो ये पड़ोसी राज्य आपको डिट्टो राज्य के हिसाब से भी अब क्लियर हो गए हैं कि कौन से राज्य से सीमा साझा होती है और करते हैं, ठीक है। इसमें हमने इसीलिए आपको पहले राज्य क्लियर कर दिए थे। अब आपको किसी को नहीं समझ आ रहे हो तो आपको हम देखो राज्य वाला भी मैं दिखा दे रहे हैं, देखो। निराश ना होइएगा, देखो ये है पाकिस्तान, ठीक। पहले हम अफगानिस्तान की बात कर लेते, देखो ये लद्दाख लिखा हुआ है, लद्दाख यहाँ तक जा रहा है तो ये लद्दाख से ही करता है क्यों, ये सीमा जो आ रही ये वाली, ये केवल लद्दाख से लगती है, ठीक है। नीचे कर ये वाला, तो ये केवल लद्दाख से यहाँ पर ही लगती है, ठीक। तो 1 से हो गई अफगानिस्तान। अब पाकिस्तान, तो ये है ना, ये पूरा पाकिस्तान है, तो ये देखो कश्मीर, पंजाब लिखा हुआ है, राजस्थान, ये गुजरात, गुजरात वाला ये एरिया, ये वाला, और पूरा राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और ये देखो लद्दाख। 5 हो गए, ये लिखा भी दिखा रहा होगा आपको, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब और राजस्थान और गुजरात। अब आइए चीन वाले, ये है चीन, तो ये चीन वाला देखो लद्दाख है, इससे कर रहा है, हिमाचल प्रदेश लिखा हुआ है, इससे कर रहा है, उत्तराखंड इससे कर रहा है, 3 हो गए। उसके बाद ये सिक्किम लिखा है, ये सिक्किम से कर रहा है, और इसके बाद ये देखो ये अरुणाचल प्रदेश इससे भी कर रहा है, तो लिखा हुआ दिख रहा होगा। अब ये मैप बाय और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा, हम बोल रहे थे अब तुम्हें लिखा हुआ दिखेगा, ठीक। इसके बाद आ जाइए म्यांमार पे। अब म्यांमार यानी म्यांमार जो इधर है, ये लिखा हुआ है जो म्यांमार है पूरा बर्मा, तो ये देखो अरुणाचल प्रदेश दिख रहा है, फिर इसके बाद ये नागालैंड लिखा हुआ दिख रहा है, ये नागालैंड, ठीक। उसके बाद ये मणिपुर दिखा है लिखा हुआ, और ये मिजोरम। तो ये 4 राज्यों से यानी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, 4 से ये हो गया। अब आइए बंगाल, वो बांग्लादेश, बांग्लादेश में ये देखो त्रिपुरा लिखा है, त्रिपुरा, त्रिपुरा लिखा हुआ दिख रहा है, ये त्रिपुरा है, त्रिपुरा लिखा हुआ दिख रहा है, ये वाला, ये मिजोरम है, त्रिपुरा मिजोरम। उसके बाद देखिए ये देखो, ये देखो ये मेघालय, मेघालय है। मेघालय के बाद ये जो पीले कलर में आ रहा है ये असम लिखा, ये यहाँ पे असम लिखा हुआ, ये जो पीले कलर में आ रहा है ये यहाँ तक है। उसके बाद ये देखो पश्चिम बंगाल लिखा, पश्चिम बंगाल कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ऐसे जा रहा है ये हरे कलर में, ये देखना ऊपर को जा रहा है, ये यहाँ तक जा रहा है, तो इसकी सीमा ये बांग्लादेश से लगती है, तो ये यहाँ तक जाता है दोनों तरफ। यानी जो सिक्किम है तो सिक्किम भूटान से भी लगता है और ये इधर नेपाल से भी लगता है, ठीक। तो ये बता दिया हमने म्यांमार और बांग्लादेश। अब यहाँ पर ये रहे छूट गया नेपाल, तो नेपाल देखो ये उत्तराखंड से लग रहा है, ये उत्तर प्रदेश से लग रहा है, पड़ोसी अपने राज्य बिहार से लग रहा है, और ये इस वाले से बंगाल से, हमने बोला तो बंगाल से लग रहा है, यहाँ पर अभी दिखाया ये, और यहाँ पर ये सिक्किम बैठा है तो सिक्किम से भी सीमा साझा करता है, ठीक। ये जो वाला सिक्किम है ये नेपाल से लगता है, इधर भूटान से भी लगता है सिक्किम, ठीक है। तो यानी बिहार और बंगाल और सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, 5 ये हो गए। अब ये भूटान देख लो, भूटान देखो अरुणाचल प्रदेश ये लिखा है, सीमा साझा हो रही है, भूटान असम से हो रही है, ये असम वाले एरिया से हो रही है ना, असम से और अरुणाचल प्रदेश से। उसके बाद बंगाल से, ये बंगाल हरा हरा दिख रहा है ये वाला, ये इससे सीमा साझा कर रहा है, और यहाँ पर ये सिक्किम बैठा है जो सिक्किम दोनों से ही सीमा साझा कर रहा है,
ये, ठीक। तो सिक्किम हो गया। तो अब आपको दिख भी गए होंगे कि हाँ, सीमा साझा हो रही है और लिखे हुए हैं इस मैप में, ठीक। अब ये क्लियर हो गया कि कितने राज्यों से हो रही है। और ये देखिए, आपको बता दें हम कि ये जो एरिया है, ये जो गुजरात से लेकर ये, हमने पहले ही बोल दिया आपको, ये गुजरात से लेकर ये वाला एरिया है, इसी को हम कहते हैं रेड क्लिफ। और ये अफगानिस्तान वाला है, इसे ही कहते हैं हम डूरंड। और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में ये वाला एरिया, ये चीन से लगता है ना, तो इसे ही हमने 1914 में मान्यता दी है यूएस ने, यूएसए ने, यूनाइटेड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो उसने इस 1914 में मैकमोहन लाइन को, मैकमोहन मैकमोहन लाइन को मान्यता दी है, लेकिन चीन अभी भी नहीं मानता इस मैकमोहन लाइन को। तो चीन के साथ हमारी सीमा साझा होती है, उस सीमा का नाम है मैकमोहन। पाकिस्तान से रेड क्लिफ और अफगानिस्तान से डूरंड। ये भी आपको स्पष्ट हो गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं कितनी सीमा साझा होती है, वो देख रहे हैं। बता दिए, अब सीमा साझा कितनी हो रही है वो देखिए। देखो, सीमा साझा करने का रूल ये लिखा हुआ है, देखो। पहले तो आप ऐसे ही याद कीजिए, अफगानिस्तान से हमने बताया था कितना साझा हो रहा है, 106 किलोमीटर। देखो, ये अफगानिस्तान लिखा हुआ है, ठीक है। इससे जो है, ये अफगानिस्तान 106 किलोमीटर हो रही है। भूटान से 699, म्यांमार से 1643, और नेपाल से 1751, और पाकिस्तान से हमने बोला 3323, और 3488 चीन से। और सबसे ज्यादा जो सीमा साझा होती है वो होती है हमारी बांग्लादेश से, 4096.6 है। 0.6 रहने दो, पर 4096 याद रखना। अब कैसे याद रखोगे वो भी देखिए। यानी कि एग्जाम पूछता है सबसे ज्यादा सीमा साझा किससे होती है और सबसे कम होती है किससे। तो ये एक ट्रिक बनाइए, एज ए ट्रिक है बचपन में एमबीए। तो बचपन में एमबीए का मतलब होता है कि सबसे ज्यादा से कम की तरफ जाना, समझ रहे। जैसे बचपन में एमबीए का मतलब है कि बा से बांग्लादेश सबसे ज्यादा, बांग्लादेश से लगती है 4096, यानी चा से चीन 3488, पा से पाकिस्तान 3323, एन से नेपाल 1751, मतलब 51, 1751 नेपाल से। एम से म्यांमार, ठीक। एम से म्यांमार, म्यांमार से 1643, और जो बी है वहां से भूटान है, उससे कितनी है 699, और अफगानिस्तान से 106। ये जो ट्रिक है, इस ट्रिक को आप याद करना चाहो तो याद कर सकते हो। ये ट्रिक सबसे ज्यादा से सबसे कम की तरफ, बचपन में एमबीए, बचपन में एमबीए कोई करता तो है नहीं, लेकिन ट्रिक बना दिए तो हमने आपको बता दी। मतलब अगर एग्जाम में आ जाए कि कम से मतलब ज्यादा से कम की तरफ सजाइए, तो बचपन में एमबीए ट्रिक से आप सजा सकते हैं। बा से बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, एन से नेपाल, मा से म्यांमार, और बी से भूटान, और ए से अफगानिस्तान। ये हमने, और ये लिखी भी हुई है, ठीक है। ये देख लीजिए। अब ये थोड़ा रटने का मामला है, इसको तो याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई मतलब विकल्प नहीं है। 4096 बांग्लादेश का, चीन का 3488, पाकिस्तान का 3323, और 1751, और म्यांमार 1643, भूटान 699, अफगानिस्तान 106, वो सबसे कम है अफगानिस्तान वाला, ठीक है। तो ये तो हमें तो याद, मतलब बहुत दिनों में हुई थी, बहुत ज्यादा कोशिश की तब याद हुई है। तो तुम्हें आपको याद तो करनी पड़ेगी। ये किलोमीटर में है, वो लिखा हुआ है आपको, ठीक है। तो ये हो गई सीमा, कितनी कितनी लगती है। और आपको ज्यादा से कम की तरफ जाए तो वो ट्रिक काम करती है, एग्जाम में जब प्रेशर हो तब करती है वो, ठीक है। तो इतना हो गया, राज्य हो गए।
से कितनी सीमा लगती है वो हो गया। अब आइए हम लोग भारत के दूसरे उसमें प्रवेश करते हैं। ये वाला जो है इसे आप याद ही करिए, इसका कोई तोड़ नहीं है, वरना तोड़ होता तो हम आपको बता ही देते। ठीक है, ये याद कर लेना। किलोमीटर में या कि इस मैप पर इंडिया के इस मैप से जो आपको क्लियर होगा, तो पहले हम लोग उस मैप को देख लेते हैं। ये वाला एरिया है, ये वाला मैप लगा हुआ है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, इसको क्यों देखते हैं कि पहले हम इंडिया के जो समुद्र से सीमा साझा करते हैं ना, वो राज्य और देख लें, वो क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो फिर हम लोग उस भूगोल में प्रवेश कर लेंगे। जैसे किसी देश से कितनी सीमा साझा हो रही है, कितने राज्य कर रहे हैं, वो हम लोगों ने अभी कर लिया पूरा का पूरा। तो अब ये भी कर लेते हैं कि इंडिया के राज्य तट पे कितने राज्य स्थित हैं वो देख लेते हैं, और किसकी तटरेखा सबसे लंबी है और किसकी छोटी है, ये भी आता है क्वेश्चन। और कितने तट पर राज्य है इंडिया, ये आता है। तो ये बाद हम उस मैप पर चलेंगे। ठीक है, तो ये और देख लीजिए, उसके बाद चलते हैं फिर उस पर। तो इसका क्या है, देखो यहाँ से समुद्र स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ से ये पूरा समुद्र स्टार्ट होता है। यहाँ से समुद्र है, ये जो यहाँ से स्टार्ट होता है ये पूरा, और ये नीचे से ये बगल में ये पूरा समुद्र है। इसे कहते हैं बंगाल की खाड़ी, और इसे कहते हैं अरब सागर, अरब समुद्र। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा बाकायदा। हमने बता दिया आपको, नीचे हिंद महासागर है, जो मैप में नहीं दिखा सकते, वो नीचे हिंद महासागर है, बगल में इधर जो है बंगाल की खाड़ी है, यानी बंगाल इधर ही है ना, पश्चिम बंगाल, तो बंगाल की खाड़ी इधर याद रखना। और इधर अरब सागर, अरब इधर ही है, सऊदी अरब बोलते हैं कि सैया अरब गए ले, तो अरब इधर ही है, तो इसलिए उससे अरब से अरब सागर याद रखना। ठीक है, तो इधर बंगाल है तो बंगाल से बंगाल की खाड़ी। अब कितने राज्य हमारे कोस्टल यानी तट रेखा पे हैं, यानी जो जल से सीमा साझा करते हैं, जिनसे समुद्र टच होता है, उस राज्य की बात कर रहे हैं। तो वो देखिए, देखो पहले ये गुजरात लग रहा है, हाँ लग रहा है। ठीक है, लग रहा है गुजरात एक, गुजरात दूसरा, महाराष्ट्र दिख रहा है, लग रहा है यहाँ पर ये ये गुजरात। तीसरा, ये देखिए छोटा सा लिखा है, ध्यान रखना, इसका गोवा है, इसे गोवा बोलते हैं। ये महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में बिंदी भर का है, बिंदी भरे का है ये गोवा। तो ये तीसरा गोवा हो गया, और ये जो है ये कर्नाटक हो गया, ये भी करता है। और इसके नीचे ये जो हमने अभी बताया था पतरी सी रेखा, हमने पढ़ाया था मैप, तो ये केरल है, लिखा है ये केरल है, ये भी तट पे है। ये फिर तमिलनाडु है, दिख रहा होगा लिखा हुआ। ये जो एरिया है ये आंध्र प्रदेश है, ये आंध्र प्रदेश ऐसे करके यूं गया है यहाँ तक। और ये जो है उड़ीसा है। ठीक, और उड़ीसा के बाद ये चल रहा है ना नीले नीले में, ये वाला जो है ये सब समुद्र है, ये देखते रहना ये वाला। और ये उड़ीसा के बाद ये जो है ये बंगाल है, पश्चिम बंगाल। इतने राज्य जो है हमारे तट रेखा पर है, जो तट रेखा पर है। अब कितने हैं गिन लीजिए, यानी गुजरात एक, महाराष्ट्र दो, गोवा तीन, कर्नाटक चार, केरल पांच, तमिलनाडु छह, आंध्र प्रदेश सात, और उड़ीसा आठ, और पश्चिम बंगाल नौ। यानी जो नौ राज्य हैं, नौ वो तट रेखा पर हैं, जिनकी सीमा समुद्र से लगती है, वो हमारे नौ स्टेट हैं।
इसमें ये भी पूछ लेता है कि सबसे ज्यादा तट रेखा किसकी है, तो सबसे ज्यादा जो तट रेखा है वो गुजरात की। ठीक, किसकी है? गुजरात की। और सबसे कम किसकी है ये पूछ लेता है, तो सबसे कम है अपने गोवा की। ठीक है, सबसे कम गोवा की है और सबसे ज्यादा गुजरात की है। ये ध्यान रखना। गुजरात के बाद फिर आंध्र प्रदेश आता है। यहाँ पर ये देखो, आंध्र प्रदेश की यहाँ से यहाँ तक है, तो दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश आ जाता है। पहले पे ये गुजरात है ये वाला, और दूसरे पे यूपी आंध्र प्रदेश आ जाता है, और सबसे कम ये गोवा है। ये याद रखना, जिसकी तट की लंबाई बता रहे हैं, सबसे ज्यादा गुजरात की है, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है, तीसरे पर तमिलनाडु है। उसका याद रखना, 3 क्रम याद रखना, गुजरात और आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, और सबसे कम पूछे तो गोवा। ठीक, इतना याद रखना। और कितने राज्य हैं तट पर, तो वो हमने आपको बताई, ये 9 राज्य हैं, और ये गिन भी लिए। बंगाल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र है। और सबसे ज्यादा तट की लंबाई गुजरात की, फिर आंध्र प्रदेश की, फिर तमिलनाडु की, और फिर सबसे कम है गोवा की। अभी हमने बिंदी का बताया ना, ये जो बिंदी भर का है, महाराष्ट्र और कर्नाटक, महाराष्ट्र के बीच में ये बिंदी भर। एक वो आया है याद के, मतलब एक छोटा सा बच्चा था, उसे जिज्ञासा थी, मतलब तो वो बिंदी मास्टर जी बोले, तो जैसे अनुसार, आपने पढ़ा है कि अनुसार है, जैसे किसी पर लिखना होता है तो उसे हम ऐसे ऐसे करके उस पर चंद्र बिंदु चढ़ाते हैं, ऐसे करके चंद्र बिंदु। तो बच्चे ने क्रियोसिटी थी बच्चे को जानने की, तो मास्टर ने पूछा ये क्या है, तो मास्टर ने कहा ये अनुस्वार है। तो ऐसा ही अनुस्वार जाके घर पे उसने देखा कि मम्मी ये जो बिंदी है, उसे अनुस्वार नहीं पता था, उसे देखिए ये बिंदी है, इसे मास्टर साहब कहते हैं कि अनुस्वार है। तो कहा ये क्या है, तो जो उनके माथे पे बिंदी लगी थी मम्मी के, तो उन्होंने कहा ये जो बिंदी है ये आपके पिताजी हैं। यानी ये आपके पिताजी हैं। तो उसे क्यूरियोसिटी और जाग गई कि मास्टर साहब कह रहे हैं ये अनुस्वार है, मम्मी कह रही है पिताजी है। तो थोड़ी थोड़ी देर बाद वो गया नल पे, तो देखा कि पिताजी नल की टोटी से चिपके हुए हैं। तो इतनी हंसी आई मुझे उस बात को, कि जब जब लेडीज नहाती हैं तो जो माथे की बिंदी होती है उसे छुटा के, यानी वॉशरूम में लगा देती हैं, टोटी पे लगा देती हैं, और वो कहीं भी लगा देती हैं। तो उसने कहा था मम्मी पिताजी तो नल की टोटी पे चिपके हुए देखे थे हमने परसों। तो मम्मी कहती है चुप रहे, मतलब हंसा में बदतमीजी करता रहता है। तो ये है, तो मास्टर साहब कह रहे थे अनुस्वार है, मम्मी कह रही है पिताजी है, और पिताजी को नल की टोटी टोटी पे चिपका दिया है। तो ये इच्छाओं का दमन नहीं करना चाहिए, यानी बच्चे को जब क्यूरियोसिटी जगती है यानी बताने की, तो उसे बताना चाहिए सही, गोल मटोल बात करके बात को दबाना नहीं चाहिए, ये हम कहना चाह रहे हैं। ठीक है, था थोड़ा कि पिताजी तो नल की टोटी पे चिपके हुए हैं। तो मुझे बड़ा हंसी आई, मैंने कहा बच्चा तो शैतानी ही रहा होगा कि पिताजी नल की टोटी पे है, और वो कह रहे हैं कि अनुस्वार है, आप कह रही हैं पिताजी हैं। तो ये 9 राज्य हो गए। सबसे ज्यादा तट की लंबाई गुजरात की है, दूसरे नंबर की आंध्र प्रदेश की, तीसरे नंबर की तमिलनाडु की है, सबसे कम गोवा की है। अब आइए, अब हम चलते हैं, तटीय राज्य भी समझा दिए, 9 है, ध्यान रखना। ये गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलते चलते हम आपको एक चीज और बता दें इसी मैप पर, फिर मैप लगाएंगे। देखो, ये राज्य 9 हो गए, उसके बाद ये गुजरात से लेकर यहाँ तक, मुंबई तक, इसे कहते हैं कन्नड़, मतलब कोंकण तट।
ठीक है, कोंकण तट। और यहां से लेकर जो है इसे कहते हैं कन्नड़ तट, बेंगलुरु तक। बेंगलुरु यहाँ पे एक सिटी पड़ती है, तो इसे कहते हैं कन्नड़ तट, कन्नड़ तट। और जो बेंगलुरु से लेके केरल तक, यहाँ तक, इसे कहते हैं मालाबार तट। मालाबार तट, ठीक है। तो ये हमने आपको जस्ट मतलब ध्यान में आ गया तो हम बताते चल रहे हैं, वरना हम इसका एक मैप लगाएंगे और उसमें लिखे होंगे कहाँ से कहाँ तक है, तो वो बता देंगे। तो ऐटे जैसे कोई पूछ ले तो गुजरात से लेकर और ये यहाँ तक, महाराष्ट्र तक, ये यहाँ पर आ जाता है, तो उसे कन्नड़ तट कहते हैं। और कन्नड़ के बाद नीचे वो ऊपर वाला उसके नीचे कन्नड़ तट है, और उसके नीचे मालाबार तट है केरल तक। ये केरल पे मालाबार तट है, इसी पे आया था। जैसे आप कहते हैं वास्को डी गामा आया था, तो वास्को डी गामा यहीं पे आया था, मालाबार तट पे, ठीक है। तो ये याद रखना। और यहाँ पे जो उड़ीसा वाले को उत्कल तट कहते हैं, इसे आंध्र प्रदेश वाले को आंध्रा तट कहते हैं, और इसे कोरोमंडल तट कहते हैं। ये यहाँ से ये तमिलनाडु वाले को कहते हैं, ठीक, कोरोमंडल, ध्यान रखना। तमिलनाडु तक ये कोरोमंडल है। आंध्र प्रदेश के पूरा ये आंध्र प्रदेश का इसे कहते हैं आंध्रा तट, आंध्रा तट। और ये उड़ीसा से लेके और ये बंगाल तक यहाँ तक, इसे कहते हैं उत्कल तट। इसे कहते हैं उत्कल तट। तो ये तीन इधर तट है, तीन उधर है, यानी कि उड़ीसा, बंगाल से उड़ीसा तक उत्कल, उड़ीसा से आंध्र प्रदेश तक आंध्रा, और आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु तक कोरोमंडल। इधर केरल से लेके बेंगलुरु तक मालाबार, और मालाबार से लेके ये गोवा और महाराष्ट्र के बीच में वहां तक कन्नड़ तट, और गोवा तक और महाराष्ट्र का कुछ एरिया आ जाता है इसलिए। और महाराष्ट्र से लेके फिर उधर को गुजरात तक उसे कहते हैं कोंकण तट, यानी तो ऊपर से कोंकण तट, फिर कन्नड़ तट, मालाबार तट, इधर ऊपर से उत्कल तट, आंध्रा तट और कोरोमंडल तट। ये तीन तट, और इधर तीन इधर तीन, ये भी बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए हमने चलते चलते आपको बता दिया। और ये याद भी रखना, यानी ऊपर से इधर वाले उत्कल, आंध्रा और कोरोमंडल, और उधर वाले कहते हैं ऊपर से कोंकण, कन्नड़ और मालाबार। और मालाबार तट पर ही वो आया था, आपको ध्यान हो, जो पुर्तगाली यात्री था ना पहले, वास्को डिगामा नाम था, जो 1498 ईस्वी में आया था, वो इसी मालाबार तट पे आया था। और केरल का जो जो राजा था केरल का, जमोरिन नाम का, उसने उसका भव्य स्वागत किया था। तो वो इसी उत्कल तट पर ही आया था, वे इसी मालाबार तट पर ही आया था। तो केरल का तट इसलिए और याद रखना कि मालाबार कहते थे, तो ऐसे याद रहेगा कि वास्को डी गामा कहाँ आया, तो मालाबार तट पे। मालाबार तट कहाँ है, केरल पे, ऐसे कर लेना, ठीक है। तो ये तट भी क्लियर हो गए होंगे। ऊपर से गुजरात से महाराष्ट्र तक कन्नड़, गुजरात से महाराष्ट्र तक कोंकण, कापे ही है इसलिए दिक्कत हो जाती। तो गुजरात से महाराष्ट्र तक कोंकण, फिर उसके महाराष्ट्र से नीचे कर्नाटक के बेंगलुरु तक, ये वाला बेंगलुरु दिख रहा होगा आपको, तो बेंगलुरु तक कन्नड़, ये देख रहे हो ये लिखा हुआ है, ये बेंगलुरु, तो ऊपर कोंकण, कन्नड़, मालाबार, केरल तक यहाँ तक मालाबार। इधर तमिलनाडु से, तमिलनाडु तक कोरोमंडल, आंध्र तट, और फिर उत्कल तट, ऐसे यहाँ तक, ठीक। तो तीनों ये 6 तट थे, वो भी क्लियर हो गए। तो अब आइए इस मैप पे, इस मैप पे समझते हैं कि जो भारत है ना,
वो कितनी अक्षांश से कितनी अक्षांश तक फैला हुआ, कितना इसका विस्तार है। भारत जो नीचे से, जैसे एक यहाँ पर हमने आपको अंडमान निकोबार ये लिखा है, देखो ये अंडमान निकोबार लिखा होगा, लिखा है। तो ये अंडमान निकोबार में ही एक है पॉइंट, इसे कहते हैं 6 4 ऐसे भी लिखा जाता है, 6 4 ऊपर लिखा है देखो 37 6 नीचे वाला लिखा नहीं है, तो नीचे वाला 6 4 से स्टार्ट होता है भारत, अक्षांश 6 4 से, और 37 6 तक जाता है। तो ये इंडिया का अक्षांशी विस्तार है। लेकिन ये जो 8 4 दिया है ना, 8 अक्षांश और 4 वाला, ये दिया है रामेश्वरम से। भारत की जो भूमि है ना, उसका जो दक्षिणतम पॉइंट है भूमि का, यानी जल का नहीं, भूमि का, क्योंकि जल के भूमि का रामेश्वरम तमिलनाडु में पड़ता है, वहां से ही राम सेतु स्टार्ट होता है, रामेश्वरम से ही। तो उसके नीचे हमारा जो अंडमान निकोबार अभी आपको दिखाया है, ये अंडमान निकोबार है, ये और नीचे है। इसके जो अंडमान है फिर निकोबार है, तो निकोबार का जो लास्ट पॉइंट है वो है कार निकोबार बोलते हैं उसे, 6 4 तो वहां से भारत स्टार्ट होता है, 37 6 तक जाता है। ठीक है, तो ये भारत का अक्षांश विस्तार है। तो जो 6 4 है, यहीं पर एक पॉइंट है, उसे कहते हैं, ठीक है, तो ये याद रखना। इंदिरा इंदिरा पॉइंट जो 6 4 से नीचे से, तो नीचे का जो दक्षिणतम बिंदु है सागर में जाके, वो है हमारा इंदिरा पॉइंट। ऊपर जाते हैं तो ऊपर जो 37 अक्षांश और 6 वाला जो ये वाला एरिया लिखा है, इस वाले को कहते हैं इंदिरा कॉल। ठीक है, तो एक है इंदिरा पॉइंट, पॉइंट लगता है नीचे, कॉल ऊपर। तो ऐसे याद रखना, अगर भूल जाओ तो पॉइंट यानी कोई चीज लिखो, यानी सड़क लिखो, सड़क, तो सड़क के डा के नीचे ही पॉइंट लगाओगे ऐसे करके। ठीक है, कॉल करोगे यानी जब किसी से कॉल करनी है तो मोबाइल ऐसे करके लगाओगे नंबर, और ऐसे करके फोन लगाओगे कान पे, तो कॉल करनी है तो ऊपर उठाओगे, तो ऊपर वाला इंदिरा कॉल है और नीचे वाला इंदिरा पॉइंट है। ऐसे याद रख लेना, अब कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इंदिरा पॉइंट कहाँ से स्टार्ट होता है, 6 4 से, और ये वाला जो है इंदिरा कॉल स्टार्ट होता है 37 6 से। और इधर वाला, यानी ये अक्षांशी विस्तार है, एक होता है अक्षांशी विस्तार, ये अक्षांशी विस्तार है, यानी 6 से लेके 37 तक ये अक्षांशी विस्तार है। अब देशांतरी विस्तार कहते हैं, यानी जो ऐसी रेखा है, जैसे देखो ऐसे, ऐसे, इसे कहते हैं अक्षांश, और ऐसे करके खड़ी आए, उसे कहते हैं देशांतर। तो देशांतरी विस्तार कितना है, तो देशांतरी विस्तार है 68 देशांतर और 7 ये लिखा, ध्यान रखना, 68 देशांतर 7 से 97 देशांतर, देशांतर और 25 ये है इतना, तो ये याद रखना। तो ये देशांतरी विस्तार है, यानी 68 7 से 97 25, ये देशांतरी विस्तार है भारत का। ये इधर खड़ी लाइन आएंगी ऐसे, यानी इसमें ऐसी लाइन आएंगी, ऐसी ऐसी खड़ी, उसे कहते हैं देशांतर। तो जो ऐसी चलेंगे, ऐसी ऐसी, उसे कहते हैं अक्षांश। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अक्षांशी विस्तार कितना है, 6 4 से 37 6, और देशांतरी विस्तार कितना है, 68 देशांतर
7 मिनट से 97 देशांतर 25 मिनट, ये यहाँ से और ये यहाँ तक। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट तो बता दिया, अब उत्तर वाला भी बता दिया, यानी उत्तर वाला उत्तरतम बिंदु, भारत का उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल और दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। अब भारत का पूर्वोत्तर बिंदु ये यहाँ पर, ये गुजरात में है पूर्वोत्तर बिंदु, इसे कहते हैं गुहार मोती, यानी गुहार मोती। गुहार मोती ये यहाँ पर पड़ेगा गुजरात में, उसे गुहार मोती या उसे द्वारिका भी कह देते हैं कुछ लोग, मतलब द्वारिका भी कहते हैं कि द्वारिका है पूर्वोत्तर बिंदु, भारत का पूर्व का सबसे बिंदु, पश्चिम का, भारत का पश्चिमोत्तर बिंदु जो सबसे पश्चिम में पड़ता है वो गुहार मोती या द्वारिका है। और जो सबसे पूर्व में पड़ता है वो पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, ये पड़ता है गुजरात में, यहाँ पर गुजरात ही तो बताया था, तो गुजरात में पड़ता है पूर्व का सबसे पश्चिम का जो बिंदु है उसे कहते हैं गुहार मोती। और यहाँ पर जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है तो सबसे पूर्वोत्तर बिंदु है इंडिया का, उसे कहते हैं हम किबिथु, किबिथु, ठीक है। किबिथु कैसे देखो, मतलब यहाँ पर पहले हम रबड़ से थोड़ा मिटा लें तब जगह मिल जाएगी, स्पेस आएगा। भारत का जो है पूर्वोत्तर बिंदु किबिथु है और पश्चिम का है वो गुहार मोती, उसे ही द्वारिका कहते हैं। दक्षिण का इंदिरा पॉइंट है और उत्तर का इंदिरा कॉल है, तो ये यहाँ पर पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, तो उसे कहते हैं किबिथु। तो क्या कहेंगे, किबिथु ऐसे करेंगे, ठीक है। तो ये किबिथु हो गया, किबिथु पश्चिम का गुहार मोती, उत्तर का इंदिरा कॉल और दक्षिण का इंदिरा पॉइंट, ये इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अक्षांश विस्तार 6.4 से प्रारंभ होता है, 37.6 तक जाता है, और देशांतरी विस्तार 68 देशांतर से लेकर 7 मिनट से स्टार्ट होता है और 97 देशांतर 25 मिनट तक जाता है। यहाँ पर पूरा क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर ये भी देख लीजिए, उत्तर और दक्षिण की लंबाई भी देख लीजिए, बस फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। यानी जो उत्तर की लंबाई है, ये देखो यहाँ रामेश्वरम से आते हैं, ये वाला एरिया रामेश्वरम से और सीधा यहाँ तक, ठीक है। ये रामेश्वरम से यहाँ तक लद्दाख में, यहाँ तक, तो इस वाले एरिया को कहते हैं हमारी दक्षिण से उत्तर की लंबाई। और दक्षिण से उत्तर की लंबाई ये देखो लिखी हुई है 32-14, कितनी है लंबाई, 32-14 दक्षिण से उत्तर की लंबाई। और पूरब से यानी गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक ये कितनी दूरी है, ये लंबाई है 29-33 किलोमीटर में है, तो 29-33 किलोमीटर और 32-14 किलोमीटर, तो यानी उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो ज्यादा है पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा, क्योंकि पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 2933 और दक्षिण से उत्तर की लंबाई है 32-14, यानी 3214 किलोमीटर और 2933 किलोमीटर, तो उत्तर से दक्षिण की ज्यादा हुई पूर्व और पश्चिम की अपेक्षा, ठीक है। तो लंबाई और उत्तर से दक्षिण की भी बता दी और पूर्व से पश्चिम की भी बता दी, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार भी हमने आपको बता दिया, 6.4 से 37.6 और 68.7 से 97.25, तो ये देशांतरी अक्षांशीय विस्तार, उत्तर और दक्षिण की लंबाई, और इतने पॉइंट आपको इस वीडियो में हमने पूरे क्लियर कर दिए। अब
वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बताने के लिए तो बहुत चीज़ें हैं। अब दूसरी वीडियो में हम आपका बता देंगे कि देख दो ये लिखा हुआ है, ये जो यामोत्तर रेखा है इसे कर्क रेखा मतलब टाइम की रेखा बोलते हैं। ये टाइम की रेखा है, फिर ये कर्क रेखा है। तो ये जो वीडियो है फिर हम दूसरी वीडियो में पढ़ा देंगे। आगे का इतना ही जो पढ़ाया है वही काफ़ी हो गया है डोज, तो इसलिए इतना हो गया। और फिर और दूसरी वीडियो में हम बता देंगे। तो आपको कंफर्म तो हो गया। अब उसमें एक हमें लगता है कि एक चीज आपको कंफर्म नहीं होगी, यानी कि भारत के पड़ोसी जो देश हैं वो मतलब जिनकी सीमा साझा होती है वो कितने हैं। तो जो इनकी सीमा साझा होती है वो 7 है, ध्यान रखना। और जिनकी सीमा साझा या नहीं होती यानी जल में साझा होती है वो 2 है, ये ध्यान रखना। अब जो दल वाले हैं वो मालदीव और श्रीलंका है, ठीक। मालदीव और श्रीलंका। और जो 7 हैं वो तो हमने डिटेल में पढ़ा है। जिनकी भूमि से सीमा साझा होती है वो 7 है, और जल से सीमा साझा होती है वो 2 है, यानी श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, ये ध्यान रखना। बस इतना बताना था।